ईरान ने अमेरिका के हमलों का बदला लेते हुए अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। ऐसा लग रहा है मानो ऐलान जंग हुआ हो। दावा है कि ईरान ने कतर में अमेरिकी ठिकानों की ओर 6 मिसाइलें दागी हैं। जंगी सायरन बज रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि अगला हमला कब होगा, सवाल अब ये है कहां होगा और कितना बड़ा होगा। बड़ी खबर ये भी है कि कतर की राजधानी दोहा में भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। बताया जा रहा है कि कतर में अमेरिकी बेस पर हमला हुआ है। हमले को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी गई है। दावा ये भी किया जा रहा है कि कतर में ईरान के खतरनाक हमले के बाद भगदड़ जैसे हालात बने हैं। बता दें कि कतर ही नहीं, मिडिल ईस्ट के कई देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने हमला किया है। कतर, बहरीन, कुवैत और इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरानी मिसाइलें गिरी हैं। इसी बीच बड़ी खबर ये आई है कि ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक की है। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि इराक और कतर में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर विजय की घोषणा नामक मिसाइल अभियान शुरू किया गया है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ओर से जारी बयान में कहा गया, जो तुम पर जिस तरह हमला करे तुम भी उस पर उसी तरह हमला करो। बयान में कहा गया कि इस सफल अभियान में जितनी मिसाइलें इस्तेमाल की गईं, उनकी संख्या अमेरिका की ओर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर गिराए गए बमों के बराबर थी। ये धमाके तब हुए हैं जब कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के जवाबी हमले की अटकलें लगाई जा रही थी। इसी बीच कतर ने पहले ही अपने एयरबेस को बंद कर दिया है। अमेरिकी दूतावास ने अपने सभी नागरिकों को आगामी सूचना तक सुरक्षित ठिकानों पर रहने को कहा है। जी हां, AXIOS रिपोर्टर ने एक इजरायली अधिकारी के हवाले से ये दावा किया है कि ईरान ने अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया है, 6 मिसाइलें दागी हैं। इस हमले को अमेरिका पर ईरान की जवाबी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है, खासकर ईरानी परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हवाई हमलों के बाद। बात करें भारत की, तो भारत ने भी मध्य पूर्व के हालातों को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि मौजूदा हालात को देखते हुए कतर में भारतीय समुदाय सतर्क रहे और घर के अंदर रहने का भी आग्रह किया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पहले संकेत दे दिए गए थे कि तेहरान इस तरह के हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा था कि ईरान ने अमेरिकी सेना पर संभावित हमले के लिए मिसाइलें, लॉन्चर तैनात कर दिए हैं। अमेरिकी अधिकारियों को अंदेशा था कि 3 परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना पर संभावित हमले के लिए मिसाइल लॉन्चर तैनात कर रहा है। कतर के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने भी अपना एयरबेस बंद कर दिया है। ऐसे में ईरान अपने 3 एयरबेस पर हुए अमेरिकी हमले का बदला लेने के मूड में साफ नजर आ रहा है और उसने अमेरिकी बेस पर अलग अलग जगहों पर हमले किए हैं। इजराइल का सटीक ड्रोन हमला, 1, 2, 3, 4, 5 और कुछ इसी तरह एक एक कर इजराइल ने ईरान के 6 हवाई अड्डों पर आराम फरमा रहे लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया। इजरायली सेना का दावा है कि उसने ईरान के पश्चिमी, पूर्वी और मध्य इलाकों में स्थित कम से कम 6 हवाई अड्डों पर एयर स्ट्राइक की है और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया है। इजरायली डिफेंस फोर्स IDF ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि इन हमलों में ईरान के कम से कम 15 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर तबाह किए गए। ये हमले दूर से नियंत्रित ड्रोन से किए गए थे। IDF के मुताबिक हमलों में रनवे, अंडरग्राउंड बंकर, ईंधन भरने वाला एक विमान और ईरान की वायुसेना के F-14, F-5 और AH-1 जैसे सैन्य विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। IDF ने अपनी पोस्ट में एक तस्वीर भी साझा की जिसमें बताया गया कि तेहरान का मेहराबाद एयरपोर्ट, मशहद और देजफुल के हवाई अड्डे इन हमलों में प्रमुख निशाने बनाए गए। पश्चिमी एशिया में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान पर अमेरिका की तरफ से 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर किए गए हमले के बाद इलाके में सैन्य गतिरोध और गहरा गया है। इस हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल के प्रमुख शहरों तेल अवीव और हाइफा पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इसके तुरंत बाद इजराइल ने भी आक्रामक रुख अपनाते हुए ईरान की सैन्य क्षमताओं पर बड़ा हमला बोला है।
आईडीएफ ने कहा है कि ईरान के जिन विमानों को निशाना बनाया गया वो इजरायली विमानों पर हमले और इजरायल के ऑपरेशंस को रोकने के मकसद से तैयार किए जा रहे थे। आईडीएफ के बयान के अनुसार उनकी सैन्य खुफिया एजेंसी की सूचना के आधार पर ईरान के करमनशाह क्षेत्र में सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के कई लॉन्च और स्टोरेज साइट्स को भी नष्ट किया गया। ये मिसाइलें इजरायल के खिलाफ संभावित हमले के लिए तैयार की जा रही थी। आईडीएफ ने साफ किया है कि वो ईरानी शासन की सैन्य क्षमताओं को लगातार कमजोर कर रही है और भविष्य में भी हमले तेज करेगी। उनका उद्देश्य है इजरायल की हवाई सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए और क्षेत्रीय हवाई वर्चस्व को बनाए रखें। मतलब ना तो इजरायल और ना ही ईरान चुप बैठने वाले हैं। दोनों ही देश एक दूसरे पर हमला करने का कोई भी मौका नहीं चूक रहे हैं। ये इजरायली हमला उस समय हुआ जब एक दिन पहले ईरान ने अमेरिकी हवाई हमले के जवाब में इजरायल पर मिसाइलें दागी थी। अमेरिका द्वारा ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान परमाणु स्थलों पर की गई बमबारी के तुरंत बाद ही ईरान की प्रतिक्रिया आई थी और अब इजरायल ने भी अपने सैन्य अभियान को और आगे बढ़ा दिया है। इजरायल पर ईरान की मिसाइल सुनामी की 20वीं लहर। खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल ने मचाया बवाल। 1500 किलो बारूद, 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 40 मिसाइलें। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद अब हालात वाकई गरमा रहे हैं। पूरे मिडिल ईस्ट में भयानक तनाव पसरा हुआ है और अब हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। अमेरिका के तेहरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला करने के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने इजरायल की ओर मिसाइलों की बौछार करके जवाबी हमला किया। ईरान की मिसाइल हमलों के बाद 86 लोग घायल हो गए हैं। इन हमलों में बेन गुरियन हवाई अड्डे, एक जैविक अनुसंधान केंद्र, रसद ठिकानों और कमांड और कंट्रोल सेंटर के विभिन्न इमारतों को निशाना बनाया गया। इरना समाचार एजेंसी ने कहा है कि ईरानी हमलों की 20वीं लहर से 40 मिसाइलें दागी गईं। ईरान की सबसे ताकतवर खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइलें भी इस हमले में शामिल थीं। ईरान का दावा है कि उसने इन मिसाइल हमलों से इजरायल के सबसे महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया है, जिनमें बेन गुरियन एयरपोर्ट, एक बायोलॉजिकल रिसर्च फैसिलिटी, कई रसद ठिकाने और कमांड और नियंत्रण केंद्र शामिल हैं। खुर्रम शहर 4 मिसाइल को, जिसे खैबर भी कहा जाता है, जो 7वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा जीते गए एक यहूदी किले के नाम पर रखा गया था, जो अब सऊदी अरब में है। तेल अवीव के मेयर ने मीडिया को बताया कि यहाँ के घरों को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। जो लोग आश्रय में थे वो सभी सुरक्षित और स्वस्थ हैं। नुकसान बहुत व्यापक है, लेकिन मानव जीवन के मामले में हम ठीक हैं। खुर्रम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है, जिसका मतलब है कि वो पश्चिमी ईरान से इजराइल, मिस्र, सऊदी अरब और यहां तक कि नाटो देशों जैसे रोमानिया, बुल्गारिया और ग्रीस को भी निशाना बना सकती हैं। ये 1500 किलोग्राम विस्फोटक, क्लस्टर और रासायनिक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है, जो इसे ईरान की सबसे घातक मिसाइलों से एक बनाता है। ये लगभग 19,600 किलोमीटर प्रति घंटा और वायुमंडल के अंदर 9,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है। इतनी तेज गति से आने वाली मिसाइलों को रोक पाना किसी भी देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह मिसाइल टारगेट वाले इलाकों में पहुंचने पर 80 टारगेट पर हमला करने में भी सक्षम है। उड़ान के अंतिम चरण में वॉरहेड अलग हो जाता है और अपने लक्ष्यों को बहुत तेज गति से सटीक रूप से हिट करता है, जिसमें दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को मिसाइल का पता लगाने, उसे ट्रैक करने या उसे रोकने के लिए प्रभावी ढंग से हमला करने में बाधा उत्पन्न होती है। मतलब उसे रोक पाने में काफी मुश्किलात का सामना करने पड़ते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि खुर्रम शहर 4 मिसाइल इजरायल की वायु रक्षा प्रणालियों के लिए एक असली खतरा है। आयरन डोम इसे रोकने में नाकाम है। डेविड स्लिंग सिस्टम इसके लिए एक बेहतर सिस्टम हो सकता है, लेकिन मिसाइल का बचाव करने में भी इसे मुश्किल होगी। ईरान के हमलों के बाद इजरायल ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इजरायली अधिकारियों ने बताया कि ईरानी हमले में 80 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से कई को मामूली चोटें आई हैं। इसी के साथ इजरायली सेना का दावा है कि उन्होंने ईरानी लॉन्चर्स को तुरंत ही निष्क्रिय कर दिया था,
जिससे बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि तेल अवीव में एक बहुमंजिला इमारत क्षतिग्रस्त हो गई, जो हमले की गंभीरता को दर्शाता है। इसके बाद इजराइल ने भी पश्चिमी ईरान और तेहरान के दक्षिण में कोम और यज़्द शहरों में ईरानी सैन्य ठिकानों पर जोरदार पलटवार किया। इस जवाबी हमले में ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के 9 सदस्य मार गिराने का दावा किया गया है, जिसमें दोनों देशों के बीच तनाव और गहरा गया है।